sheets, thinking about what could have been, and all the moments that I've missed. गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? हाथ में है कॉफी का कप और साथ में है छत का इतना अच्छा व्यू विद गार्डन। तो इस तरह से आज मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ और आज के ब्लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार था और आप लोगों ने कई बार मुझे बोला भी था। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, किसी एक वीडियो में मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अभी कॉफी कप को रख के अपने पौधों को पानी दे देते हैं। लास्ट 2 दिन से यहाँ पे बिना कंबल के था और ऑस्कर माइलो सोच रहा था कि यहाँ पे तो एक कुछ रहता है जो कि बहुत ही अच्छा, एक गद्दा टाइप से बहुत ही आराम मिलता है सोने से। तो वो लोग बहुत मिस कर रहा था। अभी ये लाके मैंने यहाँ पे बिछा दिया ना, तो ये दोनों आके देखना आराम से बैठ जाएगा, लेटेगा, क्या कुछ नहीं करता यहाँ पे ये दोनों। एक्चुअली आज क्या हुआ था, ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी हो जाने के कारण हम में से कोई भी लंच नहीं किया था। तो अभी जबकि शाम के टाइम है ना, तो अभी थोड़ा बहुत भूख लगी है, थोड़ा बहुत ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। और मुझे पता है कि अभी अगर कुछ खा लूँगी तो डिनर भी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी पराठे और उसके साथ मैं आलू गोभी बनाऊँगी। The moonlight shines so bright. I wish that पर पता है, जब भी मैं आलू गोभी बनाती हूँ तो मुझे गोवा की बहुत याद आती है। गोवा में एक होटल है ना, होटल कालांगुटे। तो वहाँ पे हम थे 2016 या तो 17, मुझे इतना याद नहीं। तब हम उस होटल में ही एक आलू गोभी ऑर्डर किए थे डिनर में। तो वो जो आलू गोभी था गाइस, उसकी बात मैं शायद 3-4 बार अपने ब्लॉग में भी मेंशन किया था। चिकन मटन भी फेल उसके सामने। इतना अच्छा था वो, इतना टेस्टी था। उससे पहले हमें पता था कि आलू फूलगोभी झोल, हम बंगाली में ऐसे ही खाते हैं, आलू फूलगोभी झोल। पर आलू गोभी इस नाम से इतना अच्छा रेसिपी भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद से अभी तो मैं बनाती हूँ आलू गोभी। तो जब भी मैं अभी आलू गोभी बनाने जाती हूँ ना, तो वो होटल कलांगुटे की बात बहुत याद आती है। और ऑफ कैमरा मैं मिथुन के साथ यही बात करी थी कि मिथुन, याद है वो होटल कलांगुटे का आलू गोभी? सच में बहुत याद आती है और गोवा का भी याद बहुत ज्यादा आती है। I could close my eyes and drift in. तो आज मैं बना रही हूँ ट्रायंगल पराठा। पराठा का मतलब ही हम लोगों के लिए ट्रायंगल पराठा और लेयर में आते हैं। तो इसका लेयरिंग अगर अच्छा होता है ना, लाइक इसमें मैंने ऑयल और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा ऐसे स्प्रिंकल करके दिया है। उसके बाद इसका जो फोल्ड है वो क्या है, तो इसका जो लेयरिंग है इतना अच्छा आता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब जस्ट बना के एक बार देखना। और ये ट्रायंगल पराठा एक तो बचपन की याद दिलाती है, दूसरी बात ये कि पराठा मतलब ट्रायंगल ही होना चाहिए तो जाके ये सॉफ्ट बनेगा। गोल गोल रोटी जैसा नॉर्मल पराठे हम नहीं बनाते, और अगर ट्रायंगल पराठा नहीं बनाते तो हम लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो वो भी बहुत टेस्टी होता है और अच्छा भी होता है खाने में। To a comforting sleep as I lie here beneath my. तो रेडी हो चुका है हमारा खाना। तो सारे प्लेट में भी लगा दिया है। एक्चुअली इस टाइम में ना राइस अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो टाइम है, यहाँ पे रोटी, पराठे या तो नान, बन, ये सारी चीजें अच्छा लगता है। प्लेट भी सज गया है और अभी बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है। तो बातें कम और खाना ज्यादा। तो चलिए सब मिलके एंजॉय करते हैं आज का इवनिंग स्नैक्स। Sheets, thinking about what could have been, and all the moments that I've missed. But one thing that I'm sure of is that you. कल का बना हुआ ट्रेस लीचेस था, तो इतना ही था अभी जो अब देख रहे हो। तो अभी एक एक करके वो लेंगे क्योंकि ये भी ख़त्म करना है। और थोड़ा सा स्पाइसी खाने के बाद अच्छा ही लगता है थोड़ा सा मीठा खाना। You're the one, the only one for me.
आलू गोभी थोड़ा सा प्रेशर कुकर में रह गया है तो इसे दूसरे एक बोल में उठा के रख दूंगी फ्रिज में, एंड गैस को भी क्लीन कर लूंगी। तो इस तरह से ना एक्चुअली एवरी कुकिंग के बाद अगर आप अपना गैस स्टोव को क्लीन करके रखते हो तो किचन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड अच्छा दिखता है, क्योंकि जितना आप इसे गंदा करके रखोगे उसके बाद ना वो एनर्जी नहीं रहता इतने सारे गंदगी एक साथ साफ करे। तो झटपट से गैस स्टोव सबसे इम्पोर्टेंट है और माँ लक्ष्मी का और एक रूप भी होता है गैस स्टोव, बिकॉज वहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो इसलिए हमेशा उसे नीट एंड क्लीन मैं रखने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, जब से इस घर में हम शिफ्ट किए हैं तब से लेके आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि मैं इस किचन का ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो डालूं, सिर्फ किचन के ऊपर एक वीडियो डालूं। तो मुझे लगता है कि वो वीडियो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है एक ब्लॉग में मैं आपको ये सारे डिटेल्स बता दूं। और एक चीज था कि किचन का कितना कॉस्ट आया है उस हिसाब से आपको कुछ मैं आइडिया दूं। एक्चुअली पूरे घर का जो इंटीरियर का कॉस्ट है वो तो एक मतलब जो इंटीरियर हुआ है वो तो एक ही साथ में हुआ है ना, तो एक एक रूम का एक एक एरिया का कितना आया है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया दूंगी। ये सारी चीजें मिला के, सिर्फ इंटीरियर नहीं, किचन के जितने भी अप्लायंसेस है ये सारी चीजें हमने इंडिविजुअल लिए थे। इसे लेके टोटल कितना कॉस्ट आया है सिर्फ किचन का, इवन डाइनिंग एरिया का भी नहीं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ। और ये सारा हिसाब किताब जो है वो मिथुन रखते हैं, तो मिथुन को पूछ के मैं आपको जरूर दूंगी। तो इससे पहले चलिए पूरा किचन का एक अच्छे से टूर दे देते हैं और कहाँ मैं कौन सी चीज रखती हूँ ये आपको बताते हैं। एक्चुअली और किचन ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा तो कोई नियम होता नहीं है, पर वो किचन कौन यूज कर रहा है उनके हाइट के हिसाब से, उनके कन्वीनियंट के हिसाब से किचन ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है जिस तरह से मुझे किचन यूज करना थोड़ा आसान हो जाए, टाइम टू टाइम चीजें मिल जाए, बिल्कुल उस तरह से। चलिए लिविंग से चल के मैं जब किचन में एंट्री करती हूँ तो बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड में होता है फ्रिज और ओवन पूरा सेट। फ्रिज और ओवन जो है वो मैं किचन के कॉस्ट में आज नहीं लाऊंगी बिकॉज ये मेरा पुराना है। और ओवन के नीचे यहाँ पे दो बास्केट दिया गया है, जहाँ पे एक में अनियन और दूसरे में पोटैटो रहता है, पर इसमें मैं कुछ और चीजें भी रख देती हूँ, जैसे गार्लिक का भी एक छोटा सा टोकरी रख दिया। इस तरह से जो एवरीडे कुकिंग में जरूरत पड़ती है वो मैं यहाँ पे रखती हूँ, पर कोई सब्जी नहीं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो मैंने कई बार अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, ये जो पूरा किचन है ये डूको का है। और ये जो डूको है इसे आप एक नैपकिन पानी में भिगो के भी आप वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो एरिया आप देख रहे हो, देख के लग रहा है कि ह्यूज स्टोरेज है, पर एक्चुअली ये स्टोरेज नहीं है, कुछ फेक स्टोरेज का लुक दिया गया है, क्योंकि फ्रिज और ओवन का ये जो साइड है ये हमारा स्टेयर केस था, बिल्कुल ऐसे जिगजैग। तो किचन में अगर ऐसे शेप का कुछ रहे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे इंटीरियर वालों ने क्या किया कि उसे एक बिल्कुल रेक्टेंगल शेप दे दिया, जो कि ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ऐसे जिगजैग ऐसा अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे इंटीरियर किया है, हम जाके देखे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा दीवार है, ये वॉल है एकदम, तो ये वॉल को ही वुडन वर्क करके एक ऐसा लुक दिया है कि देख के लगेगा कि ये सारे स्टोरेज है। पर हाँ, एक चीज उन्होंने किया है, ये वाला जो स्टोरेज आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला, तो ये एक्चुअली स्टोरेज है, क्योंकि स्टेयर्स का जो सबसे लंबा वाला पार्ट है उसके अंदर तो स्पेस है, तो क्यों ना स्पेस को हम यूज करें। तो ये है वो स्पेस, पर इसके अंदर मैं वो सारे बर्तन रखती हूँ जो कि रेगुलर मुझे जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर ज्यादा बर्तन की जरूरत पड़ती है और अगर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं इसे निकालती हूँ। और ये जो सिस्टम है ये भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्टेयर का शेप है। यहाँ पे ये देखिए, तो ये है हमारे सीढ़ी का एक स्टेप। और यहाँ पे जो एक छोटा सा स्पेस था ये भी उन लोगों ने एज अ स्टोरेज बनवाई है, ताकि मैं छोटे मोटे कोई चीज रख पाऊँ। और यहाँ पे सारे किचन टॉवल, देन बेकिंग के लिए जो सारे बटर पेपर या क्लीन रैप, देन एल्यूमिनियम फॉइल, ऐसे चीजें यहाँ पे रहता है। और मेरा थायराइड का मेडिसिन भी यहाँ पे रहता है। पर इस स्पेस को हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसे भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेप ऐसे नीचे की तरफ जब आ जाता है तो वो तो बिल्कुल ब्लॉक होता है ना, तो ये बिल्कुल फेक है। और ओवन के बिल्कुल पास में, मतलब इसके साइड में जो पूरा फ्लो होता है हमारा किचन काउंटर, तो यहाँ पे है एक हमारा बॉटल रैक, जहाँ पे मैं बॉटल के नाम पे सिर्फ ऑयल के बॉटल से रखती हूँ। और कुछ खाली स्टील के जो बॉटल्स है ना, जो कि हम
कहीं अगर बाहर जाते तो यूज करते हैं ताकि टूट ना जाए, और घर में तो हम ग्लास का यूज करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने स्टोर करके रखी है। यहाँ पे एक बड़ा सा बास्केट है, जिस बास्केट में मैं आटा, मैदा, कुकवेयर और प्रेशर कुकर, और भी एक प्रेशर कुकर है मेरे पास, वो भी यहाँ पे रहता है। तो ये सारे जो बड़े बड़े बर्तन है वो यहाँ पे रखा है, और आटा और थोड़ा सा स्पेस था तो यहाँ पे आटा और मैदे का जो बड़ा सा डब्बा है जो किसी और से शेल्फ में नहीं आएगा तो वो यहाँ पे रखा है। उसके बाद आते हैं ये शेल्फ, ये ड्रॉअर सॉरी। यहाँ पे है 2 ओवन बोल, फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं, वो 2 यहाँ पे रखा है। ऑस्कर माइलो का बर्तन है ये सारे, और ये तो एक स्टेनर है। आर्यन का 2 टिफिन बॉक्स, एंड ये एक पैड है। एक्चुअली बर्तन क्लीन करने के बाद आप यहाँ पे इसके ऊपर रख सकते हो ताकि जो पानी है वो ये सोक कर ले। तो ये वाला चीज एक्चुअली मैंने अपने किचन को ज्यादा कॉन्जेस्टेड नहीं किया है। सारे ड्रॉर्स जो भी आप देखेंगे वो थोड़ा सा खाली खाली है और सारे चीजें विजिबल होगा, एक के नीचे एक, उसके नीचे और एक। इस तरह से रखने से ना कुछ पता नहीं चलता कि आपके पास है क्या क्या चीजें, और जो जब जरूरत पड़ती है वो आपको कहाँ से मिलेगा। पर जैसे प्लेट्स, कटोरी, तो ये सारे एक ही चीज है तो एक के बाद एक हम रख सकते हैं। पर कढ़ाई, उसके नीचे प्रेशर कुकर के नीचे और एक फ्राइंग पैन, इस तरह से रखने से बहुत मुश्किल है। जो आपको रखना है एक ही चीज, उसका जो रेंज है वो अगर एक साइड पे रहे ना तो मिलने में आसान हो जाता है। इस ड्रॉअर में ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे है एक स्पाइस बॉक्स, कुछ एक्स्ट्रा मसाले की पैकेट, यहाँ पे भी है कुछ टेबल में जो गरम खाना रखते हैं, डिश रखने के लिए जो स्टैंड है वो, और यहाँ पे और भी 2 बॉटल्स है। जो बॉटल वहाँ पे नहीं आया था वो यहाँ पे रखा गया है। और ये है मेरा स्क्रू ड्राइवर का पूरा सेट, क्योंकि नॉन स्टिक के जो भी बर्तन होते हैं ना उसका स्क्रू ढीला हो जाता है तो उसे टाइट देना बहुत जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रखा है क्योंकि हमेशा पूरे शेल्फ या ड्रॉअर अगर भरा हुआ रहेगा तो एक्स्ट्रा कोई सामान अगर घर पे आए तो वो रखने का जगह नहीं मिलता, तो ये स्पेस उसके लिए ही है। देन इसके बाद यहाँ पे है मेरा एक गैस ओवन, चिमनी, और चिमनी को भी कवर किया गया है एक डिजाइन के साथ। एंड देन बिल्कुल गैस स्टोव के एकदम नीचे वाला जो शेल्फ है वो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गोल्डन, मेरे पास जो कटलरी सेट है उसके लिए फॉर्क, नाइफ एंड स्पून। ये है डेजर्ट स्पून। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्पाइस का मतलब मसाले के डब्बे में जो सारे स्पून रखा जाता है उसका कुछ कलेक्शन। यहाँ पे है जो पैकेट सील किया जाता है ना वो क्लिप्स, कद्दूकस एक। यहाँ पे सारे नाइफ्स रखा है, और जो स्क्रू ड्राइवर की मैं बात करी थी वो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे है, और उसका जो ये सारे और अटैचमेंट है वो था वो। यहाँ पे वो सारे छोटे मोटे जो चीजें होते हैं जो किचन में एवरीडे जरूरत पड़ती है, लेमन स्क्वीज करने का, ये कद्दूकस, एक हैंड बीटर, देन स्टेनर्स, नाइफ, टोंग, ये सारे किचन के वो सारे आइटम्स है जो कि एवरीडे जरूरत पड़ती है। पर हर एक चीज अलग अलग काउंटर पे रखा गया है क्योंकि ये जो स्पेस है ना ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट्स है तो उस हिसाब से मैंने अलग अलग करके रखा है। और जो सिल्वर स्पून है मतलब स्टील का जो स्पून है वो यहाँ पे रखा गया है। और ये है मेरा नया शार्पनर, नाइफ को शार्प करने के लिए। ये मैंने नया देखा है अमेज़न पे तो ये ले लिया है। एंड देन आते हैं हम इस ड्रॉअर पे। यहाँ पे मेरे सारे कटोरीज और ये लंच प्लेट, और ये भी मतलब लंच बोल और मील बोल जो भी आप बोले, और सारे सॉसर और एवरीडे यूज करने का जो कप्स है वो है यहाँ पे। सारे कप्स नॉर्मली यहाँ पे सारे बोल्स ही है, बाकी के जो कप्स है और बाकी के जो बोल्स है जो ये जगह पूरा एकदम फुल हो जाता है, पर वो सारे डिश वॉशर में है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एक एक ड्रॉअर अगर खोलूं तो वहां पे वही चीज का सारे रेंज आपको मिल जाएगा जो भी मुझे चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कटोरी की जरूरत है तो कौन सा भी डिजाइन का कटोरी मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे पता है किसी दूसरे ड्रॉअर को मुझे खोलना नहीं पड़ेगा। कप्स, अगर मुझे कप्स की जरूरत है तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, पर और जो सारे कप्स है वो मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर एवरी वीक मैं ये सारे कप्स को चेंज करती हूँ। यहाँ का जो पूरा सेट है वो चेंज हो जाता है, दूसरा जो लॉट है उसे निकालती हूँ। देन आते हैं इस ड्रॉअर पे। यहाँ पे मेरे प्लेट्स भी है और ग्लासेस है और सारे कुकवेयर है। नॉन स्टिक का कुकवेयर यहाँ पे ज्यादा है, पर एक है डच ओवन ब्लू कलर का। जो रेड डच ओवन था वो दूसरे ड्रॉअर में आपने पहले ही देखा था। तो ये सारे कुकवेयर सारे यहाँ पे है, मोमो मेकर से लेके एवरीथिंग। और बिल्कुल उसके बगल में जो ड्रॉअर का और एक सेट है यहाँ पे
रहता है मेरे सारे स्पाइस बॉक्सेस। यहाँ पे सारे स्पाइस, चाहे पाउडर हो या सीड्स हो, सारे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सारे सीजनिंग है, यहाँ पे भी सारे ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, पेरी पेरी पाउडर एंड पिज्जा चिली, मतलब चिली फ्लेक्स जो होता है वो, ऐसे सारे स्पाइसेस जो भी आपको चाहिए। आप कुकिंग करने के टाइम में आपको इतना याद रखना है कि बस ये ड्रॉअर को मुझे खोलना है। और नीचे का जो ये ड्रॉअर है यहाँ पे भी रहता है कुछ खाली खाली सा ही है ये ड्रॉअर भी। तो ये है मेरा किचन का टॉवल्स, जो कि मुझे अपने खाना बनाते वक्त, मुझे किचन में काम करते वक्त इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वो एक स्टेनर जिसमें मैं राइस या तो सब्जियां क्लीन करती हूँ। और ये सारे चॉपर, बस बेलन, चॉपिंग बोर्ड, देन रोटी बनाने का वो चकली। और ये जो नीचे वाला बड़ा सा एक ड्रॉअर है, इसमें रहता है मेरे सारे अप्लायंसेस, टोस्टर, सैंडविच मेकर, फूड प्रोसेसर, मिक्सर, ग्राइंडर, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। ये हैंड बीटर सारे यहाँ पे है। और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको एक मीट सेट दिखेगा। तो यहाँ पे ना ऐसे रखने का कुछ वो ठीक नहीं है। एक तो यहाँ पे कुक फूड रहता है, यहाँ पे कुछ घी, अचार, ये सारी चीजें रहता है। और इसमें है राइस, इसमें है ड्रूल्स, और इसमें भी है राइस। ये एक डब्बे में तो आता नहीं। और एवरीडे हमारे घर में जो राइस बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि दिन में एक टाइम राइस हम घर वालों को सबको हो जाता है। और रात को जो राइस बनता है वो मेरे बाहर में भी कुछ मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए बनता है। तो इसलिए 2 डब्बे में हम राइस रखते हैं। इसमें है ऑस्कर का ड्रूल्स, क्योंकि उसे एक टाइम वो चाहिए। बस ये सारी चीजें हर जगह पे, इवन वॉशरूम में भी मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। वैसे वॉशरूम में मैं आजकल रियल प्लांट्स रखती हूँ, तो किचन में भी क्यों ना रखूं। तो इसलिए रियल प्लांट भी है, और उसके साथ साथ ये जो फ्लावर्स है, ये वहां से, ये भी मुझे किचन में बहुत अच्छा लगता है। तो किचन में भी मैंने एक ऐसा सेट रखा है ताकि फ्लावर और ऐसे चीजें ना हमेशा एक फ्रेशनेस देता है, जो कि आपके काम करते वक्त आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। और कैंडल्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट, पर ये मुझे मिला था YouTube के गिफ्ट से। YouTube ने मुझे गिफ्ट भेजा था, उस बॉक्स में था। तो 1 साल पहले मिला था, पर यूज इसे अभी करी। 1 साल नहीं, 7-8 महीने पहले मिला था, पर अभी मैं इसे यूज करी हूँ। और ये है मनी प्लांट। एक्चुअली मनी प्लांट ना किचन के लिए बहुत अच्छा होता है, किचन में एक होना चाहिए। तो पहले भी मेरे घर में था, बहुत सालों से एक्चुअली किचन में मैं मनी प्लांट रखती हूँ। तो ये भी इस कॉर्नर को मैंने चुना है, क्योंकि ये कॉर्नर बेस्ट है, थोड़ा सा आग से दूर। और बिल्कुल बगल में है एक इलेक्ट्रिक केटली। और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने कोशिश की है कि मैं ग्रीन में रखूं, ग्रीन शेड में रखूं, लाइट और डार्क, बस इतना ही। और यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे है बस हमारा एक विंडो, जो कि आप लोग तो एवरीडे देखते हो, और विंडो का जो व्यू है वो भी आप लोग लेते हो मेरे साथ। और यहाँ पे हमारा सिंक, और ये जो नल है ये हमारे वाटर प्यूरिफायर का, यानी हमारा पीने का पानी आता है इसमें से। टॉवल यहाँ पे, हैंड वॉश यहाँ पे, और बस यही है सिंक का सेट। और बिल्कुल सिंक के ऊपर आप जो ये 2 शेल्फ देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एक एस्थेटिक सेरेमिक बॉटल में रखा है एक मनी प्लांट। और यहाँ पे कुछ मेरा रेसिपी बुक्स था। किचन बनने से पहले से ही मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग था कि जब भी मैं किचन बनवाऊंगी तो मेरे किचन में ये जो शेल्फ है यहाँ पे मैं शेल्फ बनवाऊंगी, और यहाँ पे कुछ रेसिपी बुक्स और कोई ना कोई प्लांट रहेगा, चाहे वो मनी प्लांट हो या कोई दूसरा प्लांट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है मेरा ब्रेड बास्केट, जिसे मैं बहुत जल्दी यहाँ से हटाने वाली हूँ, और कुछ और मैं यहाँ पे प्लान करने वाली हूँ। और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, पर इसे भी मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, और एक रियल प्लांट यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ। और बिल्कुल बगल में है हमारा यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट, जो कि मिथुन ने पसंद से लिया है, पर मेरा पसंद कुछ अलग था। पर मिथुन का पसंद जब मैंने देखा तो मुझे भी ये पसंद आ गया, तो ये ले लिया है हमने। और इसके बिल्कुल नीचे है ब्रेकफास्ट काउंटर। और ब्रेकफास्ट काउंटर में भी यहाँ पे हमने 2 कैंडल स्टैंड रखे हैं और एक ह्यूज फ्लावर वास। पर यहाँ पे फिलहाल तो ये फ्लावर मैंने रखी है, तो इसके साथ कुछ और मुझे सेम फ्लावर कुछ और भी बंचेस लाना है, और यहाँ पे एकदम से सेट करना है बड़ा सा, या तो दूसरा फ्लावर मैं यहाँ पे चेंज करके रखूंगी, ऐसा मेरा प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे जो भी हो, जैसा भी आप ऑर्गेनाइज करें, पर मुझे लगता है कि इसे चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम चेंज करते रहेंगे तो घर हमेशा नया एक वाइब देगा, कभी भी हमारा घर हमारे लिए बोरिंग नहीं बनेगा।
इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर रख के थोड़ा सा चेंजेस करती रहती हूँ। एंड गाइस यहाँ पे सारे क्रॉकरीज आपको दिखाई देगा और कुछ जर्स जो कि सेरामिक और ग्लास का है, क्योंकि ये डिस्प्ले है और डिस्प्ले में जितना आप एस्थेटिक चीजें रखे ना आपका किचन उतना ही खूबसूरत लगेगा दिखने में। तो इसलिए मैं इस किचन को एक्चुअली इस किचन में मैं एक एस्थेटिक लुक कहीं ना कहीं देखना चाहती थी, तो इसलिए मेरे नजर में जो भी आया तो वो मैंने यहाँ पे रखी है। पर हाँ, इन फ्यूचर मैं इसे भी चेंज करने वाली हूँ, कुछ अलग अलग से कुछ यहाँ पे सेट करने वाली हूँ जो कि इससे भी ज्यादा एस्थेटिक एक लुक देगा और एक फार्म हाउस किचन का जो लुक है वो लाएगा। और यहाँ पर भी आपको वो सेम चीजें दिखाई देगा, पूरा ये डिस्प्ले है तो यहाँ पे हमें चुन चुन के चीजें रखना पड़ता है। कोई भी टूटा हुआ या थोड़ा सा ढक्कन टूटा हुआ या मतलब कोई भी चीज यहाँ पे आप नहीं रख सकते। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि सारी चीजें यहाँ से दिखाई देगा। तो मेरे जो जितने भी कप्स है वो सारे यहाँ पे मैंने रखा है, जितने भी ग्लास बोल्स या फ्रिज और माइक्रोवेव का जो बड़े बड़े बोल्स है वो मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि उसके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। और इसके नीचे जो मैंने जर्स रखे है वो है ग्लास का और वुडन लीड, जो कि ऑसम एक लुक देता है इस किचन को और इस साइड को। तरह तरह के की दाल, देन मूंगफली, देन गोविंदभोग या तो बासमती जो राइस हम कम लाते हैं ना घर में, किसी स्पेशल रेसिपी के लिए हम लाते हैं तो वो सारे राइस, ये है बेसन, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। जिसके लिए ये जो डब्बा है 700 ml का, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये है हमारा डिश वॉशर और यहाँ पे ये मैं नहीं खोलना चाहती बिकॉज इसमें सारे मशीनरी चीजें, जैसे इसमें है गीजर और इसमें है वाटर प्यूरिफायर। इसमें एक डस्टबिन रखना भी बहुत मुश्किल है, मतलब लोग नॉर्मली यहाँ पे डस्टबिन रखते हैं, कितना ह्यूज स्पेस मिल जाता है डस्टबिन रखने का, पर यहाँ पे डस्टबिन भी एक नहीं आता। बहुत मुश्किल से एक छोटा सा डस्टबिन यहाँ पे मैंने सेट किया है क्योंकि बहुत जरूरत है किचन में एक डस्टबिन की एटलीस्ट। सो हाँ, ये है मेरा किचन टूर विद, ये भी आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड किचन जिस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से मेरा काम आसान होगा। जब सुबह आयरन के लिए जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ तो सारी चीजें मेरे बिल्कुल सामने रहता है, चाहे मुझे छोटा सा कढ़ाई यूज करना हो या मुझे प्रेशर कुकर यूज करना हो, मुझे पता है कि इस ड्रॉर में वो होगा, प्रेशर कुकर के नीचे कुछ नहीं होगा या उसके नीचे कुछ नहीं होगा, जो होगा एकदम एक एक जगह पे होगा, किसी के नीचे नीचे कुछ नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, अगर जगह कम है तो ऐसे ही रखना पड़ता है। पर मैंने एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं लिया, जो जरूरत है वही चीज ली है ताकि ज्यादा कंजेस्टेड ना हो। और आप मेरे किचन को इस बार का किचन आपको देख के शायद आपको फील होगा कि ये इतना कॉन्जेस्टेड नहीं है, बिकॉज किचन और वार्डरोब अगर कॉन्जेस्टेड होता है ना तो हाल खराब हो जाता है।